बच्चों इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक जी कप काउंसलिंग 2026 के फ्रीज और फ्लॉट के प्रोसेस को देखने वाले हैं कि कैसे आपको फ्रीज करना है, कैसे आपको फ्लॉट करना है। लाइव तरीके से मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं और कुछ बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहला काम आपको गूगल में जाकर के जी कप सर्च करना है। सबसे ऊपर आपको जी कप की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है। यही वाले यहाँ पे दिख रहा होगा सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट फर्स्ट राउंड का, इसी वाले ऑप्शन पे बच्चों आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स भरना है, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा वगैरह। अगर आपको याद नहीं है पासवर्ड तो यहाँ पे क्लिक करके आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। चलिए सारी चीजों को फिलअप करके फिर मैं साइन इन पे क्लिक करके आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए सारी चीजों को फिलअप किया चुका है। यहाँ पे साइन इन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ओटीपी का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आप ओटीपी कहाँ पे भेजना चाहते हैं, ईमेल आईडी पे या फिर मोबाइल नंबर पे, तो हम मोबाइल नंबर पे भेजना चाहते हैं। सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिलअप करके और यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए ओटीपी फिलअप करके फिर मैं लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ओटीपी को फिलअप किया चुका है। यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना तो लगभग सभी बच्चों को इतना प्रोसेस मालूम होगा। अब जैसे ही आपका लॉगिन होगा डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। ठीक है बच्चों, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से समझेंगे आपको, अगर यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, सभी ऑप्शंस को आपको कंप्लीट करना होता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए कि अगर आपको जो कॉलेज मिला है, देखिए यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ गया है फ्रीज फ्लॉट का। ठीक है, अगर आपको जो कॉलेज मिला है पसंद है, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप फ्रीज करेंगे। ठीक है, फ्रीज करने के बाद से क्या होगा, आपका ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। 3250 का आपका यहाँ से पेमेंट होगा। उसके बाद से ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर का। इतने चीजों को, ये पेमेंट का रसीद हो गया और ये अलॉटमेंट लेटर हो गया, इतने चीजों को लेकर के और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे उसको लेकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे जाना होगा। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर आप अपने जिले के या फिर कहीं भी, आप जहां भी वर्तमान में है, किसी भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका काम कंप्लीट हो गया। अब जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में आपको उसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपको नीचे एडमिशन लेटर का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एडमिशन लेटर में लिखा रहेगा कि हाँ, इतने दिन से पहले आप कॉलेज में जाकर के ऑफलाइन तरीके से आप अपना एडमिशन ले लीजिए। वहां पे जो बकाया फीस है 7-8 हजार, उसको जमा कर दीजिए। ठीक है, ये सारा काम आपका आगे चलता रहेगा। ठीक है, अभी हमें फ्रीज फ्लॉट करना है। तो सबसे पहले इनका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। रिजल्ट में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनका कौन सा कॉलेज मिला है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लिए कि इनका हमीरपुर वाला मिला है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन का ब्रांच मिला है। तो ये तो चलिए आपने रिजल्ट देख लिया। अब आपको करना क्या है बच्चों, आपको फ्रीज फ्लॉट करना है। तो ये दूसरा ऑप्शन है, फ्रीज फ्लॉट होगा। फिर यहाँ से आपका जैसे फ्रीज करेंगे और फ्लॉट, ये ऑप्शन बच्चे इसको लेकर के बड़ा कंफ्यूजन में है। सर फ्रीज फ्लॉट में क्या हमें 3250 का पेमेंट करना होगा? अगर आपको फर्स्ट राउंड में या फिर किसी भी राउंड में कॉलेज मिल जाता है, चाहे आप फ्रीज करेंगे चाहे आप फ्लॉट करेंगे, आपको 3250 का पेमेंट करना ही करना होगा। इसके बिना आपका काम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको कॉलेज मिल गया है, चाहे आप फ्रीज करेंगे चाहे फ्लॉट करेंगे, फ्रीज करेंगे तो 3250 का पेमेंट करना ही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। फ्लॉट करेंगे तो केवल आपको 3250 का पेमेंट करना है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना है। 3250 का पेमेंट करके आप छोड़ देंगे, आप डायरेक्टली सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से आगे सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में देखेंगे। अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है तो वो ले लेंगे, नहीं मिलता है तो फर्स्ट राउंड वाला जो आपका कॉलेज है जिसके लिए आपने 3250 का पेमेंट किया हुआ है, ये रिजर्वेशन के लिए आपका होता है, तो वो फर्स्ट राउंड वाला आपको कॉलेज लेना होगा, वो आपके लिए कंफर्म रहेगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको सारी चीजों को डिटेल में बताया था। ठीक है, अब हमें चलिए फ्रीज करना है। तो यहाँ पे सबमिट विलिंगनेस वाले ऑप्शन पे हमें क्या करना है बच्चों, क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने दो ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रीज। फ्रीज मतलब क्या होता है कि इस कॉलेज को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इसमें आपका आएगा नो अपग्रेडेशन, यानी कि हम अपग्रेडेशन करके आगे नहीं जाना चाहते हैं। हमें जो कॉलेज मिला है हमें यही पसंद है, हमारा फेवरेट कॉलेज है, जो भी होगा अगर आपको लेना होगा तो इसको क्या कर देंगे, आप फ्रीज कर देंगे। जैसे फ्रीज करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपके धीरे धीरे ओपन होते जाएंगे एक एक करके। ठीक है, पेमेंट करेंगे, फिर उसके बाद से ये आपका डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर आपका डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आप फ्लॉट करेंगे तो फ्लॉट करने के बाद से आपका पेमेंट का ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। पेमेंट के बाद से आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना है, बस आप पेमेंट कर देंगे। उसके बाद से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना है, डायरेक्टली आप सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो हमें फ्रीज करना है तो हम फ्रीज वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ से आपसे पूछेगा सबमिट करने के लिए कि क्या आप सबमिट करना चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं। तो हम सबमिट करना चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं, सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे कंफर्मेशन के लिए एक बार पासवर्ड मांगेगा कि हाँ पासवर्ड फिलअप कीजिए। तो पासवर्ड चलिए मैं फिलअप करके फिर आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ।
अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यू आर सबमिटिंग द विलिंगनेस शो बिलो, वंस सबमिटेड यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज अगेन, यानी कि एक बार आप इसे सबमिट कर देते हैं, फ्रीज कर देंगे या फिर फ्लॉट करने तक कर देंगे, तो दोबारा आपका चेंज नहीं होगा। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। अगर आपको कॉलेज लेना है तभी आपको फ्रीज करना है, नहीं लेना है, नेक्स्ट राउंड में जाना है, तो इस केस में आपको फ्लॉट करना है। चलिए मैं पासवर्ड फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करके आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे पासवर्ड को फिलअप किया चुका है, यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सबमिटेड विलिंगनेस में आपका दिखा देगा कि हाँ आपने सबमिट कर दिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हाँ आपने भाई सबमिट कर दिया है, किस डेट में किस टाइम पे किया है आपने, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, यानी कि आप नो अपग्रेडेशन का मतलब क्या है, अब आप आगे की ओर नहीं जाना चाहते हैं, आपने इसी कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे पे सीट एक्सेप्टेंस फी का ऑप्शन आपका तुरंत खुल जाएगा। ठीक है, देखिए खुल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा फी पेमेंट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसमें बैंकिंग डिटेल्स मांगेगा। ये किस लिए मांगता है, ये आपको पेमेंट करने के लिए नहीं आपसे मांगता है। ये कहता है कि मान लीजिए कि इन केस किसी भी स्थिति में आपका पैसा रिफंड भेजना होगा, हम मान लीजिए कि आप बाद में रिफंड करवाना चाहते हैं, या फिर आपका कभी कोई पैसा कट जाता है तो किसी में रिफंड होगा, तो इसके लिए ये देखिए बैंक डिटेल्स इन केस ऑफ फी रिफंड, यानी कि रिफंड के केस के लिए ये आपका बैंक अकाउंट मांगता है। तो आपका जो भी होगा, आपका नहीं होगा, आपके दोस्त का होगा, आपके साथी संबंधी का होगा, किसी का भी यहाँ पे आप बैंक अकाउंट वगैरह फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सारे डिटेल्स को फिलअप करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे देखिए अपलोड कैंसल चेक पासबुक, यानी कि जो आपका पासबुक है उसका यहाँ पे फोटो आप अपलोड कर देंगे। 500 केबी से नीचे का होना चाहिए, 10 केबी से लेकर के 500 केबी तक का। और उसके बाद से यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा आपको पेमेंट मोड का। ठीक है, आप ऑनलाइन तरीके से ये डिटेल्स वगैरह फिलअप करके फिर आप ऑनलाइन तरीके से यहाँ से पेमेंट करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट सबसे आपका बेस्ट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ऊपर आपको डिटेल्स भरना होता है, फिर आपको ऑनलाइन वाले पे यहाँ पे टिक करना होता है, फिर यहाँ पे फी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। तो इसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि कैसे आपको घर बैठे मोबाइल फोन से पेमेंट वगैरह करना है 3250 का। आप चाहें तो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो साइबर कैफे से भी करा सकते हैं, लेकिन सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें भी आपका क्यूआर का ऑप्शन आता है, क्यूआर की सहायता से आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। काफी इजी सा प्रोसेस होता है, घर बैठे आप पूरा काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।